नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विक्की सिंह। आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल पूर्वांचल बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती को राजनीतिक के आपराधिक सियासत तक ले गई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरिशंकर तिवारी के हाथा और महाराज योगी के मठ के विषय में। ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो विधानसभा चुनाव 2022 है वो नज़दीक आ रहा है और इस बीच राजनीतिक पार्टियों का जो उठापटक है वो लगातार जारी है। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय पर एक खास चर्चा। 1980 के दशक में पूर्वांचल के गोरखपुर से माफिया की शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर तिवारी की। ये वही हरिशंकर तिवारी हैं जिन्हें राजनीति के अपराधीकरण के लिए जाना जाता है। यूपी की राजनीति में हरिशंकर तिवारी उस वक्त चर्चा में आ जाते हैं जब 1985 में वे गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जेल की चार दीवारी के अंदर रहते हुए चुनाव जीत भी जाते हैं। इसके बाद हरिशंकर तिवारी के लिए राजनीति का दरवाज़ा खुल जाता है। बता दें कि लोग हरिशंकर तिवारी को प्यार से बाबूजी कहकर बुलाते थे। यूपी विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आ रहे हैं, प्रदेश में राजनीतिक उठक-पटक तेज होती जा रही है। पूर्वांचल की राजनीति में उठापटक चालू हो गई है। पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे विनय शंकर तिवारी की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके पूरे कुनबे को भाई कुशल तिवारी और रिश्तेदार कड़ी शंकर पांडे सहित पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माना जा रहा है कि यह कुनबा जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो यह बसपा के साथ साथ भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लिहाजा दोनों पार्टियों के रणनीतिकार तिवारी परिवार के अगले कदम पर नजर रखे हुए हैं। राजनीति में एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण मोर्चा खोले हुए थे। इस दौरान छात्र जेपी के साथ और इंदिरा के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन पूर्वांचल में अलग ही कहानी चल रही थी। पूर्वांचल में माफिया, शक्ति और सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र यहाँ बंदूकों की नाल साफ कर रहे थे। यही वह पल था जब हरिशंकर तिवारी की राजनीति में एंट्री होती है। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस क्षेत्र के युवाओं की दिलचस्पी कट्टों और खतरनाक हथियारों में आ गई। जेल में रहते हुए हरिशंकर तिवारी चुनाव जीते और साल 1997 से लेकर 2007 तक वे लगातार यूपी में मंत्री बने रहे। वह 22 सालों तक चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक रहे। तिवारी को केवल 2 बार हार मिली। वह पहली बार साल 2007 में पहला हार मिला और दूसरी बार साल 2012 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा, सपा, बसपा सभी सरकारों में वो कई बार मंत्रालय को भी संभालते रहे हैं। वैसे तो सीधे तौर पर हरिशंकर तिवारी पर लगे आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में माफिया राज की शुरुआत की। कॉलेज के दौरान से ही छात्रों पर नज़र रखी जाने लगी। जो छात्र जितना अव्वल और तेज तर्रार होते थे, उन्हें उतनी ही जल्दी माफियाओं का शरण मिल जाता था। इन्हीं छात्रों में एक छात्र श्री प्रकाश शुक्ला था, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत जानता था। हरिशंकर तिवारी के मुताबिक वे राजनीति में इसलिए आए क्योंकि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन पर झूठे केस लगाकर जेल भेज दिया। हरिशंकर तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पहले प्रदेश कांग्रेस के सदस्य थे, इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा। तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा किए गए उत्पीड़न के कारण उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। 1980 के दशक में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ गोरखपुर जिले में 22 से 26 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में हत्या करवाना, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, छिनौती, रंगदारी वसूली, सरकारी कामों में बाधा डालने जैसी न जाने कितने ही मामले थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी आज तक किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाए गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद जुर्म नहीं करते थे। बता दें कि गोरखपुर में राजपूतों के नेता माने जाने वाले वीरेंद्र शाही की हत्या भी इसी समय श्री प्रकाश शुक्ला ने की थी। हालांकि बाद में श्री प्रकाश शुक्ला और हरिशंकर तिवारी के बीच मनमुटाव भी देखने को मिला था। कहते हैं कि इसी हत्या के बाद पूर्वांचल और यूपी की किस्मत में अपराध और माफिया राज स्थापित हो गया। पूर्वांचल में 1980 के दशक में विकास कार्य हेतु सरकारी परियोजनाओं का आगमन होता है,
लेकिन सरकारी परियोजनाओं पर भी वर्चस्व हमेशा बाहुबलियों का रहा है। ऐसे में हरिशंकर तिवारी के पाले में पूरे पूर्वांचल का ठेका जाने लगा। पूर्वांचल में एक समय ऐसा भी था जब सभी ठेके खुद ब खुद तिवारी को मिलने लगे, क्योंकि उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए कोई राजी नहीं था। ऐसे में पूर्वांचल के रेलवे, कोयले सप्लाई, खनन, शराब इत्यादि तरह के सभी ठेकों पर हरिशंकर तिवारी और उनके लोगों का कब्जा रहा। अगर पूर्वांचल और बिहार के कुछ हिस्सों को देखें तो ऐसा अमूमन पाया जाता है कि जो शख्स किसी के लिए माफिया और बाहुबली या दंगाई होता है, वही किसी और के लिए रॉबिन हुड और भगवान भी होता है। पूर्वांचल में ऐसा हर बाहुबली माफिया के साथ है। ऐसा ही कुछ हरिशंकर तिवारी के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि इतने आरोपों के बावजूद चिल्लू पार की जनता ने उन्हें बार बार जिताती रही और विधानसभा भेजती रही। साल 2012 में मिली हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी आयु भी काफ़ी अधिक हो चुकी है। वर्तमान में उनकी उम्र 85 वर्ष हो चुकी है, लेकिन आज भी चिल्लू पार में उनका प्रभाव है। वे अपने क्षेत्र के लोगों के यहाँ शादी विवाह में जरूर दिखे जाते हैं। साल 2017 में बसपा के टिकट पर उनके बेटे विनय शंकर तिवारी ने चिल्लू पार विधानसभा से जीत हासिल की। हरिशंकर तिवारी के लिए कहा जाता है कि यूपी और पूर्वांचल की राजनीति में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप हरिशंकर तिवारी से प्यार या नफरत कर सकते हैं। उन्हें अपराधी या रॉबिन हुड मान सकते हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बता दें कि हरिशंकर तिवारी फिलहाल अपने गोरखपुर के जटाशंकर मोहल्ले में किले नुमा घर में रहते हैं और इस घर को तिवारी हाता के नाम से पूरा गोरखपुर और पूर्वांचल जानता है। वैसे यूपी की मौजूदा राजनीति में काफ़ी समय से यह परिवार चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन पूर्वांचल के जातिगत समीकरण में इसकी दखलंदाजी को नकारा नहीं जा सकता। 80 के दशक में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच वर्चस्व के जंग में ब्राह्मण बनाम ठाकुर का रूप ले लिया था। माना जाता है कि इन्हीं दो बाहुबलियों के विधायक बनने के बाद यूपी की सियासत में बाहुबलियों की एंट्री शुरू की। हरिशंकर तिवारी चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक रहे। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2007 के चुनाव में बसपा के राजेश त्रिपाठी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। इसके बाद भी यूपी की सियासत में तिवारी परिवार का रसूख कम नहीं हुआ। उनके बड़े बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार भी सांसद रह चुके हैं, तो छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लू पार विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, जबकि हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे बसपा सरकार में विधान परिषद सभापति रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये सभी नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। तिवारी परिवार यदि सपा का दामन थामता है तो यह बसपा के साथ साथ भाजपा के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है। इसे जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग को झटका लगेगा, वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा के लिए कुछ सीटों पर मुश्किल खड़ा कर सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा का कोर वोटर माना जाने वाला यह वर्ग यदि उससे दूर जाने के साथ किसी एक पार्टी के साथ लामबंद होता है तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे भांजे पिछले 1.5 दशक से बसपा में शामिल थे। जुलाई 2007 में उन्होंने बसपा ज्वाइन किया था। हालांकि पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी ने कभी बसपा के सदस्यता ग्रहण नहीं की, वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ते रहे। विनय शंकर तिवारी ने बसपा के टिकट पर बलिया लोकसभा उपचुनाव से राजनीति में कदम रखा था, वहां से चुनाव हार गए। वहीं 2008 में खलीलाबाद लोकसभा उपचुनाव में उनके बड़े भाई कुशल तिवारी बसपा से मैदान में उतरे और सांसद बने। 2009 में दोनों भाइयों को बसपा ने एक बार फिर प्रत्याशी बनाया। विनय शंकर गोरखपुर लोकसभा से तो वहीं खलीलाबाद से कुशल तथा महाराजगंज लोकसभा सीट से गणेश शंकर पांडे चुनाव के मैदान में उतारे गए। इनमें कुशल अपनी सीट बचाने के लिए तो कामयाब हुए, तो वहीं बाकी दोनों लोग चुनाव हार गए। 2010 में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय निकाय चुनाव में बसपा से गणेश शंकर पांडे ने जीत हासिल की। उसके बाद उन्हें विधानसभा परिषद सभापति निर्वाचित किया गया। 2012 में विनय को बसपा ने सिद्धार्थनगर के पांसी से प्रत्याशी बनाया। हालांकि वह चुनाव नहीं जीत सके।
पर चिल्लूपार विधानसभा सीट से 2017 में चुनाव लड़ने के बाद विनय विधायक बने, जबकि गणेश शंकर पांडे 2017 में बसपा से पनियरा से चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाई। तो ये पूरी कहानी थी तिवारी परिवार की। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का उठापटक 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है विक्की सिंह।